छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऐप घोटाले में अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें जो आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी जांच सीबीआई को सौंप दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने लगातार घटना पहले एक मामला आया देवेंद्र यादव, अब दूसरा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में बेचैनी छा गई। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से जानते हैं कि मामला क्या है, आखिर इसमें अगला स्टेप क्या होगा। बाबा क्या मानते हैं? एक तो ये साबित होता है कि राज्य सरकार अपने आप को सक्षम नहीं मानती कि जांच करके महादेव ऐप, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि उनको सब जानकारी है, गड़बड़ी की सारी जानकारी है, यहाँ तक कि 508 करोड़ रुपए का हवाला भी दिया गया, तो वो क्या था? एक जो कहा जा रहा था उसमें तथ्य नहीं थे। दूसरा, राज्य सरकार ने माना कि वो सक्षम नहीं है, उनका तंत्र सक्षम नहीं है जांच करने में। और तीसरा, किसी भी एजेंसी को दें, कोई भी बात ऐसी आती है आप जांच कराइए, जो भी तथ्य इसमें होंगे वो सामने आए। बाबा कांग्रेस किस प्रकार देखिए कि लगातार दूसरी घटना देखा जा रहा है, एक बड़े नेता का नाम सीबीआई में, ये राजनीति भी इसमें लोग कहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि आपको जो आरोप लगाना है, जो जांच करानी है, सब कराओ, सब कराओ। आप जिसको जो जांच करानी है सब कराइए। कहीं भी कोई ऐसे तथ्य हैं तो उसका कांग्रेस पार्टी सामना करेगी। हम हमेशा ओपन रहते हैं इस बात के लिए कि कोई बात है, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, आप जांच करिए। बाबा राज्य सरकार ईओडब्ल्यू में एफआईआर को अब कहीं ना कहीं सीबीआई को देना, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या देखते हैं कि राज्य सरकार इस जांच को सीबीआई को हवाले करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिप्रेस तो नहीं कर रही है? कांग्रेस को डिप्रेस करने की बात नहीं है, नियत पे सवाल कभी कभी इसमें उठते हैं। क्या कि आखिर आपकी नियत क्या है? पहले जांच चल रही थी एक एजेंसी के माध्यम से, ईडी इत्यादि जांच कर रहे थे। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों में माना जाता है कि ईडी है, हालांकि उनका कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। फिर भी ईडी 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 कान पक गए सुनते सुनते कि ईडी के माध्यम से सारा खुलासा हो जाएगा, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो ईडी से हट के फिर वो चले गए एओडब्ल्यू के पास। अब वहां से भी हट के चले गए, यानी वो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं रहा, आपने राज्य सरकार में केस कर दिया, राज्य सरकार की एजेंसी से जांच कराया, अब आप वहां भी कुछ नहीं कर पा रहे, अब आप सीबीआई के पास जा रहे हो। तो सोच आपकी क्या है? किसी तरह से इसमें फिर बात सामने आने लगती है कि राजनीति का हिस्सा तो नहीं। एक घटना घटती है, सार्वजनिक होती है, आरोप लगते हैं, जांच होनी चाहिए, पर आपकी सोच कैसी है? इनकम टैक्स, ईडी, ईओडब्ल्यू और अब सीबीआई, यानी आप खुद ही भटक रहे हैं। आपको खुद ही ये नहीं मालूम कि हमको किससे क्या जांच कराना, और ये एजेंसियों को आप नाकाबिल करार देते चले जा रहे हैं। ईडी सक्षम नहीं है, ईओडब्ल्यू सक्षम नहीं है, इनकम टैक्स सक्षम नहीं है, अब सीबीआई। तो इसमें फिर बात आने लगती है कि कहीं कोई राजनीतिक दबाव बनाने का पहल तो नहीं हो रहा। बाबा कांग्रेस के सेहत में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप जांच करिए। कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर निर्भर है। जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, उस दिन बड़ी चिंता की बात आती है। व्यक्ति उतना मायना नहीं रखते। गावस्कर आते हैं, कपिल देव आते हैं, चले जाते हैं, दूसरे प्लेयर आते हैं। टीम बनी रहनी चाहिए। खेल में आप पारंगत होने के लिए मेहनत करते रहिए, लोगों के पास जाते रहिए, लोगों से मिलते रहिए। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की जो रीतियां हैं, उनसे जुड़ के लोगों में सुधार करने के लिए पहल करते रहिए। जो भी आपका कार्य है वो कांग्रेस है, वो ईडी से इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका कहना है कि कांग्रेस की सेहत में से कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। जांच एजेंसी राज्य सरकार कहीं ना कहीं लगातार जांच एजेंसी बदल रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। अपने सहयोगी के अनुसार मेरा न्यूज़ अंबिकापुर।